हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज बहुत दिन के बाद मेरा ये व्लॉग आ रहा है और काफ़ी टाइम हो गया मैं कोई व्लॉग ना तो शूट कर पाई हूँ, ना ही एडिट करके डाल पाई हूँ। ये काफ़ी दिन का डला हुआ था, तो बस मैंने सोचा आज इसमें ओवर वॉइस करके और इसको ही डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। और ये सुबह सुबह का ये टाइम था क्रिशा को स्कूल भेजने के बाद। बस हम क्या था, सुबह सुबह लग गए थे अपने खाने पीने की तैयारियों में। और सबसे पहले तो निकाला था घी निकालने के बाद इधर बनाने लग गए थे आलू बैंगन की सब्जी थी। ये हमारे घर के ही बैंगन है, तो वहीं से मम्मी बैंगन लेके आ गई थी। मैं तो कह रही थी कि पहले हम लोग भुर्ता बना लेते हैं, लेकिन मम्मी कहने लगी नहीं, भुर्ता रहने दो, आज आलू बैंगन बना लो, भुर्ता फिर किसी और दिन बना लेना। वैसे तो हम बैंगन खा खा के इतने ज़्यादा बोर हो चुके हैं कि अब तो हमारा बैंगन खाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि जब ज़्यादातर ये वाली सब्जियां हमारी घर की होती हैं, बैंगन हुआ और आपकी मूली हुई, पालक मूली, ये सारी सब्जियां हमारे ज़्यादा बनती हैं। और इस गर्मियों में भिंडी, तोरई, लौकी, ये सब, इसलिए हम इनसे इतना ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि हमारा ये सब्जियां खा खा के ना बिल्कुल ही मन नहीं करता फिर खाने का। और इधर आटे वाटे की तैयारियां हो गई थी, आटा लगा लिया था और उसके बाद खाने पीने की हम तैयारियां करेंगे। तब तक मैं क्या है जो पोछा वोछा लगा लूँगी। और अभी ना मम्मी गई हुई है क्रिशा को स्कूल छोड़ने के लिए, तब तक हम अपना काम कर लेंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो जो भी आज सुबह 4 बजे से उठा हुआ था, तो इस समय में वो भी सो गया था। और सब्जी हमने छोक दी थी, तो अभी सब्जी को बीच बीच में ना, चूल्हे पे ऐसा होता है कि जब कढ़ाई में बनाते हैं तो बीच बीच में चलाते हुए बनाना पड़ता है कि कहीं सब्जी जल ना जाए। कुकर में तो ये होता है कि एक बार सीटी लगा दो, 2-3 सीटी में सब्जी बन ही जाती है। और इधर हमारी सब्जी बन के हो गई थी बिल्कुल तैयार। और चूल्हे की सब्जी का ना टेस्ट ही कुछ अलग होता है। और फिर चिंकी काटने लग गई थी। इसमें थोड़ा सा धनिया भी घर का ही था, तो मैं बाहर से तोड़ के ले आई थी। और ये धनिया डाल के सब्जी रेडी। हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 9 बजे का। नहा ली हूँ। क्रिशा को सबसे पहले क्या था, सुबह उसका ब्रेकफास्ट बनाया और लंच बनाया और उसे स्कूल भेज दिया। ब्रेकफास्ट तो उसने किया नहीं, आज एक एप्पल लिया था बस ब्रेकफास्ट में। और लंच बना के पैक करके फिर मैंने किया क्रिशा को रेडी करके उसे स्कूल भेज दिया है। और फिर उसके बाद आई हूँ मैं नहा के। झाड़ू वगैरह सब लग चुकी है, बस पोछा लगना बचा है, जो कि अब मैं लगाऊंगी। खाने की सारी तैयारियां हमारी हो गई हैं, बस रोटियां बनेंगी अब। और आज दिन है, आज मंगलवार का, और तारीख है आज 6 दिसंबर की। सबसे पहले तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं, इसी के साथ हम आज अपने व्लॉग की शुरुआत हम करते हैं और अपने लग जाते हैं हुए बाकी के कामों पर। अभी क्या है कि अभी पोछा लगना बाकी है, सारी डस्टिंग होनी बाकी है। मैंने सोचा कि पहले नहा लेती हूँ। नहाने के बाद ऐसा होता है ना कि पोछा वगैरह आराम से कर लो, फिर टेंशन नहीं रहती। वरना तो ये सुबह सुबह पानी, हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आती, तो पानी ना हम रात को लगा देते हैं। वही 4 बजे के आसपास, 3-4 बजे तो पानी गर्म हो जाता है। तो ये है, फिर सुबह ही नहा लो। हल्के से गुनगुने पानी में ही नहाते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो ठंडे में तो नहीं नहा सकते, ठंड लगती है बहुत। और हल्के गुनगुने पानी में नहाते हैं, तो इसलिए सुबह ही नहा लेते हैं। और अब मम्मी नहा लेंगी और फिर करेंगी मम्मी भी पूजा। जिनकी खाना बनाने लग गई है, क्योंकि अभी आ जाएंगे सब, खेत पे से आ जाएंगे चाचा क्रिशा के और पापा, तो फिर खाना मांगेंगे। तो इसलिए खाना लगभग मतलब स्टार्ट हो गया है बनना। सारी तैयारियां सब कर ली थी सुबह ही। और मैं अब जल्दी से फटाफट पोछा लगाऊंगी और उसके बाद हम करेंगे अपने बाकी के काम। क्रिशा को स्कूल छोड़ के इधर मम्मी आ गई हैं। और मम्मी ने एक टब में ले लिया है थोड़ा सा गर्म गुनगुना सा पानी, और इसमें डाल लिया है सर्फ। और अब मम्मी अपने इस कंबल को ना भिगो देंगी। ये कंबल मम्मी धोने की कह रही थी, इसमें कुछ स्मेल सी हो गई थी। वो है ना कि बच्चों का घर होता है तो बच्चे खेलते रहते हैं, क्रिशा भी, जो भी सबसे ज़्यादा मम्मी के रूम में ही रहते हैं, तो बहुत जल्दी कंबल वगैरह गंदे हो जाते हैं। तो बस इसे धोने की ये सबसे आसान ट्रिक है। हम ना कंबल ज़्यादातर ऐसे ही धोते हैं। वैसे तो ऐसा होता है मैं कई बार मशीन में भी धो देती हूँ, लेकिन अगर हाथ से धोते हैं तो इसी तरह से कंबल धोते हैं कि कंबल को हाथ से तो मल नहीं सकते, इसको ना भिगो के रख देते हैं कुछ देर के लिए। और इस तरह पैरों से ना थोड़ा दबा दबा के कर देते हैं।
अच्छे से, मतलब ये होता है कि जैसे भीग जाता है। भीगने के बाद इसे धोने में ना बहुत ही आसानी होती है और बहुत ज़्यादा साफ़ ऐसा हो जाता है। और इस तरह पैरों से इसको खून देते हैं। ये धोबियों वाला स्टाइल है। और इधर फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तब तक जो हमारा कंबल है वो भी भीग जाएगा और भीग के जो वो थोड़ा बहुत गंदा है, जो उसमें मैल है ना, वो मैल अच्छे से उसका निकल जाएगा भीग के। और फिर उसको अच्छे से मल देंगे और मलने के बाद बाहर टॉवेल है उसमें झकोल के उसको सुखा देंगे। और पहले ऐसा होगा कि उसे निचोड़ने के लिए ना ऐसे ही खाट पे रख के छोड़ देंगे चारपाई पे, और तब उसका पूरा पानी निकल जाएगा जब मैं उसे उठा के ले जाऊंगी। और फिर उसको रखेंगे हम ऊपर छत पे सुखा के मैं उसे आऊँगी, तो वो एक दिन में ही अच्छे से सूख जाएगा। और तब तक मैं लगा लेती हूँ अपना पोछा। पोछा लगा के फिर अभी जो जो सो ही रहा है, तो जो जो जब तक सोता रहता है तब तक सारा काम ना बहुत अच्छे से निमट जाता है। और इस पोछे का ये बड़ा फ़ायदा है कि ये बेड वेड के नीचे ना आराम से निकल जाता है। और इधर फिर चिंकी बनाने लग गई थी खाना। मैं सबसे पहले ना खाना डाल के दूंगी क्रिशा के पापा को, क्योंकि वो अभी अभी आए हैं खेत पे से, तो उन्हें सबसे पहले ना खाना डाल के दे दूंगी। इधर मम्मी भी नहा ली थी और फिर इनको ना खेत पे भी जाना था। तो ऐसा ही पूरा ऐसे ही चलता रहता है। पूरा इतना बिजी हो जाता है सारा काम के साथ, इतना टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। और ऐसे ही भागम भाग में होता है। मम्मी क्या है, सबसे पहले मम्मी ठाकुर जी नहलाएंगी और उनका लगाएंगी भोग। पहले ही सबसे पहले ना ठाकुर जी का पराठा हमने बना के रख दिया था। और फिर वो ये चूल्हे का काम ख़त्म होने में ही ऐसा होता है कि इसको ख़त्म होने में ही इतना टाइम हो जाता है, 10-11 बज जाते हैं इसे ख़त्म होने में। और अब मैं भी नहा धो के अपना सुबह ही तैयार हो गई थी। मैं सुबह ही नहा ली थी, सबसे पोछा वोछा लगाने से पहले ही मैं नहावा ली थी, क्योंकि फिर नहाना नहीं हो पाता है मेरा, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो नहाने के लिए मैं हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा लेट। और अब मेरा अंदर का सारा पोछा भी हो गया था और डस्टिंग फिर पोछा लगाने के तुरंत बाद मैंने की थी डस्टिंग। और डस्टिंग करने के बाद ये टाइम हो गया था मेरा खाने का, लगभग 11 बजे का टाइम होता है मेरा खाने का। एक फ़िक्स टाइम मैंने कर रखा है कि 11, 10:30 या 11 के बीच में मैं खाना खाऊंगी। तो अभी 11 तो नहीं बजे थे, तो खाना सारा बन चुका था और कृषा के पापा भी खेत पे से आ गए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं खा लेती हूँ गरम गरम रोटियाँ चूल्हे की। और चूल्हे की गरम गरम रोटियाँ ना बहुत टेस्टी लगती हैं। तो मैं बिना घी की रोटियाँ खाती हूँ ना, तो इसलिए मैं गरम ही खा लेती हूँ। फिर रखी हुई रोटी बिना घी की अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं कोशिश यही रहती है मेरी हमेशा कि गरम खा लूँ, पर ऐसा हो नहीं पाता है। और इसके बाद ना मुझे जाना है खेत पर भी, मैं जल्दी से खाना खाऊंगी। और अभी ना जो भी अभी उठ गया है सो के, बस मम्मी उसे ही लेके आ रही थी और मुझसे बता रही थी कि जो उठा हुआ है अंदर और तुम लोगों ने देखा नहीं। लेकिन मैं जब देख के आई थी तो वो सो रहा था। और अब मम्मी पूजा करने के बाद फिर मम्मी भी खाना खा लेंगी और मैं और मम्मी जाएंगे खेत पे। खेत पे ये है कि अभी इनका थोड़ा सा और काम है खेत का, तो कृषा के पापा अपना वो काम निपटा लेंगे और हम काट देंगे जई। इन पे भी काम का ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है एकदम से। और इसके चाचू भी यहाँ पर नहीं है, वो भी कहीं बाहर गए हैं। और जब इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा थके थके से हो जाते हैं। इनका मन नहीं करता जई काटने का, खेत पे जाने का। और भैंसों के लिए चारा तो बहुत ही ज़रूरी है। जई तो बहुत ये होता है कि जई भूस भूस में जो भी अगोले होते हैं उसमें मिला दो तो अच्छे से भैंसें खा लेती हैं, तो इसलिए वो भी काटनी बहुत ज़रूरी है। तो और आज हम गए थे ना खेत पे, तो ऐसा हुआ कि खेत पे ना सारी जई खा रखी है गायों ने। गाय बीच में तो हम लोगों ने भगा दी थी, लेकिन अब ना फिर से गाय आने लग गई हैं और बहुत ज़्यादा जई उन्होंने खा ली है। पूरी जई ऐसे कर रखी है, ऊपर से नीचे के ढूंढ ढूंढ से रह रहे हैं। उसे काटने में भी ना बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं और मम्मी दोनों ही उसे काटने के लिए जाएंगे। तो जल्दी कट जाएगी, हालांकि मम्मी से ज़्यादा नहीं कटती है, मम्मी से तो थोड़ी कटती है। लेकिन फिर ये होता है थोड़ा सा सहारा लग जाता है, मैं अकेले जाती भी नहीं उधर खेत में, तो इसलिए। और इधर खाना भी बन चुका था चिंकी का सारा, और मैंने भी खाना लगभग खा ही लिया। और सबसे पहले यहाँ का सारा सामान उठा लेंगे, क्योंकि इसको फिर जो भी रखना होगा, तो इसकी यही रहेगा कि यही कोशिश रहती है हमेशा कि जल्दी से निपटा ले, तो जो फिर बाद में परेशान करता है अकेली को इसको, तो इसका भी यहाँ का जो ये काम है घर का, ये ख़त्म हो जाएगा। मैं और मम्मी खेत पे जाएंगे तो आराम से
फिर ये अपना जोजो को रख लेगी, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। और इधर ये जोजो आ गया था नहा के, और नहाने में ना इतना परेशान करता है कि रोता है। हम सबसे पहले ना गए थे खेत पे, जई वही काट के आ गए थे, और उसके बाद सबसे पहले आके मम्मी ने जोजो को नहलाया था। आजकल मम्मी ने हमसे मना कर रखा है, मुझसे और चिंकी से, कि तुम लोग जोजो को नहीं नहलाओगे, तुम बीमार कर देते हो, इसके साथ बातें करते हो, बहुत टाइम लगा देते हो नहलाने में। इसलिए तो मम्मी ने ही जोजो को नहला दिया था। मम्मी पहले ही कह के गई थी कि जोजो को मैं नहलाऊंगी। अब क्या करेंगे, नहाते समय ना इतना क्यूट लगता है, इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, और बहुत रो रहा था ये कपड़े पहनने में, तो इसलिए मैं आके इसको खिलाने लग गई थी। और इधर अब मैं आ गई हूँ बाहर, लगभग ये 11:30 बजे का ये टाइम है, और बस आके मैं इधर की ना साफ़ सफाई में लग गई थी कि भैंसों के नीचे भी झाड़ू भी नहीं लगी हुई थी। हमारे ये टीन सेट डली थी, तो इसमें साइड में खड़ा करने के लिए वो बना रहे थे, एक पल्ली सी जो टंग जाए, क्योंकि रात को इन्हें भी वो लगती है, ठंड लगती है। छप्पर बना रहे थे, जो छप्पर होता है ना लकड़ियों का, वो बना रहे थे कि साइड में वो खड़ा हो जाएगा। तो मैंने तब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ। सबसे पहले तो खोर साफ़ की थी, जो न्यार था खोर में सारा, वो एक तरफ मैंने कर दिया था, और उसमें से वो चुग दूँगी मैं, जो मोटे मोटे से तुनके से होते हैं, मोटे मोटे से, तो वो भैंस नहीं खा पाती हैं, तो वो एक तरफ ही ऐसे पड़े रहते हैं। उन्हें निकाल के मैंने नीचे डाल दिया, और फिर बस यहाँ पे क्या था, मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और ये सारा कूड़ा मैं झाड़ू वाड़ू लगा के एक साथ इकट्ठा कर लूँगी, और उसके बाद ना मुझे यहाँ का सारा काम ख़त्म करके जाना है। आज क्रिशा को भी उसके स्कूल लेने के लिए मुझे जाना है, क्योंकि उसके पापा तो आज उनके पास टाइम ही नहीं है। मैं और क्रिशा के चाचा ही उसे स्कूल लेने के लिए जाएंगे। इसके चाचा भी आ गए थे, तो मैं और वही लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि क्रिशा के पापा अभी तक नहाए भी नहीं हैं, और वही अपने बस कामों में लगे हुए हैं। इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, किसी किसी दिन तो काम का इतना ज़्यादा लोड हो जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है काम का, कि सुबह से लगे लगे वही 2-2:30 तो बज ही जाता है उन्हें कामों में, और काम ही ख़त्म नहीं होते। गाँव में तो ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और बाहर मेरी सारी झाड़ू, लगभग मेरी बाहर सारी झाड़ू लग चुकी थी, तो बस अब मैं अंदर झाड़ू लगाने चली गई थी, क्योंकि सुबह सुबह इन्होंने सारा गोबर उठा दिया था, लेकिन झाड़ू वहाँ पे रह गई थी। गोबर तो सुबह हो जाता है, जल्दबाजी में सारा उठ जाता है, लेकिन झाड़ू फिर रह ही जाती है। तो झाड़ू मैं अंदर लगाने आ गई थी। इसी टाइम में झाड़ू लगा देती हूँ अंदर, क्योंकि भैंस रात को बंधेंगी तो उनके जो नीचे गीला होता है वो सब सूख जाता है झाड़ू लगाने से। वैसे तो इतना कोई गंदा नहीं होता, बस थोड़ा इसका ही रहता है कि गीला जो होता है ना, अगर झाड़ू ना लगाओ तो वो वहीं जो थोड़े बहुत खड्डे से होते हैं वहीं जमा रह जाता है। तो इसलिए वो सारा पानी मैंने सूख दिया था, और ये रात तक सूख जाएगा, और भैंसों को सोने के लिए सूखा सूखा मिल जाएगा। गीले में तो कैसे ही वो सोएं। तो जी इधर का सारा काम हो गया था ख़त्म, और मैं और आसू भैया पहुँच गए थे क्रिशा को लेने के लिए उसके स्कूल में। और ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये क्रिशा का स्कूल ही है, वहीं की ये बिल्डिंग है। और बस हम पहुँच गए थे स्कूल में, और बस आज के व्लॉग को मैं अपने को करती हूँ यहीं पे एंड। और इधर क्रिशा भी आ गई है स्कूल से। मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय, टिल दैट। क्या कर रहे थे आप स्मार्ट क्लास में? मम्मा बताऊं, बाकी बच्चे डांस कर लेते, मुझे डांस करना आता नहीं है। थोड़ी देर और जल्दी छुट्टी होगी, जल्दी आपकी छुट्टी